अस्सलाम वालेकुम। आज हम नातिक आदात की तकसीम ये सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने 5 मिसालें लिया हूँ। पाँचों में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने तकसीम की मिसाल लिए हैं वो है 40/12 को तकसीम करना है 10/4 से। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका तकसीम करने का। तो हम तकसीम के सवाल को ज़रब में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि हमको ज़रब आती है, बहुत ही आसान तरीके से आती है। तो इसलिए हम पहले 40/12 जैसा है वैसा लिखेंगे। इस तकसीम की अलामत को हम तब्दील कर देंगे ज़रब में। लेकिन याद रखिए, जब भी हम तकसीम की अलामत को ज़रब में तब्दील करते हैं तो तकसीम के बाद जो कसर होती है 10/4 है यहाँ पर, तो इसका 10/4 का ज़रबी माकूस लिखते हैं। ज़रबी माकूस यानी उसका उलट। 10/4 है तो 4/10 लिख दीजिए। 4/10। तो ये हो गया इसका ज़रबी माकूस। अब देखिए, ये सवाल तकसीम से तब्दील होकर ज़रब का बन गया। ज़रब आसान है। शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह लिखते हैं हम, और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा की जगह लिखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस पर और गौर करेंगे कि 40 से 4 से ज़रब देंगे। अगर हम 40 को 4 से ज़रब देंगे तो क्या होगा? बड़ा अदद आ जाएगा। तो बड़ा अदद आएगा तो हमें और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें से कौन से अदद से कौन सा अदद तकसीम होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 10 से नसब नुमा 10 से शुमार कुनिंदा 40 तकसीम होता है। तो तकसीम होने से अदद क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो हम पहले तकसीम कर लेते हैं। 10 एका 10, 1 आ गया। 10 की बजाय क्या आ गया? 1 आ गया। 10 चौक 40, 40 की जगह क्या आ गया? 4 आ गया, छोटा हो गया। इसी तरह दूसरे अदद का भी नसब नुमा देखेंगे हम। 12, इस नसब नुमा को देखेंगे कि ये 4 से तकसीम होता है क्या। ये 4 शुमार कुनिंदा में है और 12 नसब नुमा में है। तो 4 से 12 तकसीम पजीर है, तो हम इसे भी तकसीम कर देंगे। 4 एका 4, 4 तिया 12। अब 12 की जगह क्या आ गया? 3, और 4 की जगह क्या आ गया? 1। तो ये सवाल हमारा कैसा हो गया? छोटा हो गया है। अब देखिए, अब हम इसे लिखेंगे। यहाँ आगे 4, यहाँ आगे 3, तो शुमार कुनिंदा की 4। हाँ, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 3। अब हम शुमार कुनिंदा की जगह 4 लिखेंगे और नसब नुमा की जगह 3। ये हो गया हमारी कसर 4/3। 40/12 की जगह क्या होगी? ये छोटी कसर हो गई 4/3। फिर ज़रब की अलामत लगाएंगे। इधर क्या बचा है हमारे पास? 1/1, तो 1/1। अब ज़रब करेंगे हम शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा की। 4 एका 4, 3 ज़रब 1, 3 एका 3। तो हमारा 40/12 को हमने तकसीम किए 10/4 से, तो क्या जवाब आया? 4/3। इस तरह आप मश्क करेंगे इसकी, तो इसमें से 2-3 स्टेप आप आराम से कम कर सकते हैं। डायरेक्ट भी हम इसको तकसीम कर सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 एका 4, 3 एका 3। ये समझने के लिए मैंने एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा दिया हूँ। इसी तरह देखिए दूसरी मिसाल। यहाँ पर मनफी नातिक आदाद लिए गए हैं। तो मनफी 10/11 से तकसीम करना है हमको मनफी 11/10 को। तो देखिए किस तरह तकसीम करेंगे। मनफी 10 जैसे है वैसी लिखेंगे हम, बटे 11। तकसीम की अलामत को हमें बदलना है ज़रब की अलामत में। तो तकसीम की अलामत को हमने ज़रब की अलामत में बदल दिए। तो तकसीम के बाद कौन सा नातिक अदद था? मनफी 11/10। अब मनफी 11/10 का हमें क्या लिखना पड़ेगा? ज़रबी माकूस, क्योंकि हमने अलामत बदले हैं। तो मनफी 11/10 का ज़रबी माकूस क्या होगा? 10/11। अब ये मनफी का ख्याल रखिए, मनफी हमेशा ऊपर ही रहने देना, ताकि हमको आगे जो ज़रब करना होती है उसमें आसानी जाती है। तो मनफी अपनी जगह पर ही कायम रहने देना। सिर्फ आदात को जो है तो उसका आदात का जो है तो ज़रबी माकूस लिखना। ठीक है।
तो अब ये हमारा सवाल हो गया ज़रब का। तकसीम के सवाल को हमने क्या में बदल दिए, ज़रब में बदल दिए। अब शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से, नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से। लेकिन ज़रब करने से पहले हम क्या देखते हैं कि नसब नुमा से शुमार कुनिंदा तकसीम होता है क्या। तो यहाँ पे तकसीम नहीं होता है, इसलिए हम सीधा सीधा ज़रब कर लेंगे। तो इस तरह ज़रब करेंगे हम, -10 की ज़रब करेंगे -10 से, 11 की ज़रब करेंगे हम 11 से। तो पहले अदद का ज़रब कर लेते हैं, 10 ज़रब 10, 10 दाहे 100। 11 ज़रब 11, 11 को 11 से ज़रब देंगे तो 11 11 121। 11 को 11 से ज़रब देंगे तो 11 ज़रब 11 121। अब देखिए यहाँ दोनों मनफी अदद थे, तो मनफी अलामतों की भी ज़रब होती है। तो मनफी ज़रब मनफी, मनफी ज़रब मनफी मुस्बत होता है। मनफी ज़रब मनफी क्या होता है, मुस्बत होता है। तो यहाँ पर हम अलामत लगाए भी मुस्बत की तो चलेगा, नहीं भी लगाए तो चलेगा। तो ये नहीं भी लिखे तो चलता है, क्योंकि नहीं लिखे तो समझ जाना चाहिए कि वो कौन सा अदद है, मुस्बत अदद है। तो इस तरह हमने देखे कि -10/11 को हमने तकसीम किए -11/10 से, तो हमारे पास क्या जवाब आया, 100/121। अब हम तीसरी मिसाल देखेंगे। तीसरी मिसाल भी बहुत आसान है, तरीका वही है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3, तकसीम की बजाय क्या करेंगे, ज़रब की अलामत लगाएंगे। इसे समझने के लिए एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं। तकसीम, अब ये -4 है। अब इसके ये -4 या 4 जो भी अदद आता है, अगर अकेला हो तो वो शुमार कुनिंदा में होता है, अगर अकेला हो तो शुमार कुनिंदा में होता है। तो ये शुमार कुनिंदा में है, तो इसका नसब नुमा कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा है हमको। तो नसब नुमा क्या रहता है, 1। इसे समझने के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं -4/1। अब शुमार कुनिंदा भी नज़र आ रहा है हमको और नसब नुमा भी। अब हम इसको ज़रब की अलामत में तब्दील कर देंगे। 2/3 तकसीम, तकसीम की बजाय हम क्या करेंगे, ज़रब की अलामत में इसको तब्दील कर देंगे, यानी ज़रब में तब्दील कर रहे हैं हम। तो इसका क्या लिखेंगे, -4/1 का ज़रबी माकूस, यानी उलट कर देंगे। ऊपर के 4 नीचे लिख देंगे और नीचे का 1 ऊपर। अब मनफी अपनी जगह ही कायम रहेगा। तो इस तरह -4/1 का ज़रबी माकूस हमने -1/4 लिखे। ये मनफी को नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ जाता है जब हम आखिर में ज़रब करते हैं, तो इसलिए ऊपर ही रहने देना इसे। अब देखिए इसका हम ज़रब करेंगे। तो देखिए अब 2/3 की ज़रब करेंगे हम -1/4 से। तो ऊपर की ज़रब ऊपर करेंगे, नीचे की ज़रब नीचे। इसका एक स्टेप बढ़ा के हम समझने के लिए लिख लेते हैं, 2 ज़रब -1, 3 ज़रब 4। अब ज़रब करेंगे हम इसे, 2 एका 2, लेकिन ये वाले 2 जो है ये मुस्बत है और ये मनफी है। तो मुस्बत ज़रब मनफी मनफी होता है, तो -2 आएंगे बटे 3 चौक 12। अब आप देखिए यहाँ पर कि 2 से 12 तकसीम होते हैं, तो हम इसे यहाँ पर तकसीम कर देंगे। 2 एका 2, 2 छकी 12। अब क्या आ गया हमारे पास में, ये -1/6। तो 2/3 को तकसीम किए हमने -4 से, तो जवाब आया हमारे पास में -1/6। अब देखिए चौथी मिसाल। अब यहाँ पर 2 1/5 से तकसीम करना है 5 3/6 को। अब ये जो कसर है ये मुरक्कब कसर है, इसमें सही अदद 2 भी है और कसर 1/5 भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मुरक्कब कसर। मुरक्कब कसर को तकसीम करना है मुरक्कब कसर से, तो पहले इन कसरों को हम आम कसरों में तहवील कर देंगे। तो देखिए किस तरह तहवील करते हैं। नसब नुमा 5 जैसे का वैसा रहेगा। अब 5 से ज़रब देंगे हम सही अदद 2 को, यानी 5 ज़रब 2, 5 ज़रब 2। फिर उसमें जमा करेंगे शुमार कुनिंदा का अदद 1 जमा 1। फिर तकसीम की अलामत, अभी हम ज़रब की अलामत में तब्दील नहीं करेंगे, पहले हम इसको मुरक्कब कसर से आम कसर में तहवील करेंगे, उसके बाद में हम तकसीम की अलामत को ज़रब में तब्दील करेंगे। इसी तरह इसको भी हम आम कसर में तहवील करते हैं। नसब नुमा 6 जैसे का वैसा लिखेंगे।
अब इस 6 से सही अदद 5 को ज़रब देंगे, 6 ज़रब 5, और इसमें जमा करेंगे शुमार कुनिंदा का अदद 3 जमा 3। नसब नुमा जैसे का वैसा लिखेंगे 5, और ऊपर की अलामतों के हिसाब से अमल करेंगे। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ये हो गया 11/5। फिर तकसीम की अलामत 6 पंजे 30, 30 और 3 33, 30 और 3 33, 33/6। नसब नुमा जैसे का वैसा लिखते हैं हम। अब यहाँ पर तकसीम के अमल को अब क्या करेंगे, हम ज़रब में तहवील करेंगे, क्योंकि हमारी ये दोनों जो मुरक्कब कसरें थी वो आम कसर में तहवील हो गई। तो देखिए 11/5 जैसे वैसे लिखेंगे। अब इस तकसीम की अलामत को हम ज़रब में तहवील कर रहे हैं, तो तकसीम के बाद की जो कसर है उसका ज़रबी माकूस लिखेंगे। 33/6 का लिखेंगे हम 6/33, 6/33। अब यहाँ पर गौर करेंगे ज़रब करने से पहले कि कोई अदद शुमार कुनिंदा और नसब नुमा एक दूसरे को तकसीम करते हैं या नहीं करते। तो देखिए 11 से 33 तकसीम होता है, तो इसको हम तकसीम कर देंगे। 11 एका 11, 11 की बजाय अब क्या आ गया 1, 11 तिया 33, 33 की जगह क्या आ गया 3। अब इसे हम वापस लिख लेते हैं। 1 ज़रब 6, 1 ज़रब 6, अब 5 ज़रब 3, 5 ज़रब 3। अब देखिए यहाँ पर भी फिर हमारा एक नसब नुमा ऐसा है जो शुमार कुनिंदा को तकसीम करता है, 3 6 को तकसीम करता है, तो तकसीम कर देंगे हम। 3 एका 3, 3 की जगह क्या आ गया 1, 3 दूनी 6, 6 की जगह क्या आ गया 2। अब यहाँ डायरेक्ट जवाब लिख लेते हैं हम। 1 ज़रब 2 यानी 2 एका 2, 5 ज़रब 1, 5 एका 5। तो हमने ये दो मुरक्कब नातिक आदाद जो दिए गए थे 2 1/5 को तकसीम किए 5 3/6 से, तो हमारे पास जवाब आया 2/5। तो अब देखिए पाँचवीं मिसाल हम देखेंगे। ये मिसाल बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर जो अकेला 5 है, जब भी कोई अकेला अदद हो तो वो शुमार कुनिंदा में होता है। तो 5 अकेला है तो ये शुमार कुनिंदा में है, तो इसका नसब नुमा 1 रहता है। इसका नसब नुमा क्या रहता है 1। तो हम नसब नुमा बना के लिख लेते हैं। सबसे पहले 1, 5/1। तकसीम को बदल देंगे, ज़रब की अलामत लगा देंगे, और 2/5 का ज़रबी माकूस लिखेंगे 5/2। अब इनका हम आपस में ज़रब करेंगे, आसान नहीं है। 5 पंजे 25, 2 एका 2। तो इस तरह हमने पांचों मिसालें देखे हैं जिसमें आसान से मुश्किल की तरफ गए हैं हम। उम्मीद है कि ये नातिक आदाद की जो तकसीम है वो आपके समझ में आ गई होंगी। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।